डियर स्टूडेंट्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रामर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें कॉमन एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक मेनली रहते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रभावशाली एवं सही सही अंग्रेजी भाषा बोलना सीखना चाहते हैं तो भी आपको ग्रामर की नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर की सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ले रहे हैं और इस सीरीज में अभी शुरुआत हमने की है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो आइए एक इंपॉर्टेंट रूल हम लोग यहां पर देख रहे हैं, रूल नंबर 3 कि वन ऑफ के बाद, ठीक ऐसे एवरी वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद आने वाला यह नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन यह रियल सब्जेक्ट आपका ये प्लूरल नाउन नहीं होगा, ये वन ऑफ या एवरी वन ऑफ या ईच ऑफ होगा। क्लियर? तो यहां पर जो वर्ब होगी इस वन के हिसाब से क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दे, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी, यानी वन ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर होगी। वन के साथ साथ ये एवरी वन ऑफ में भी यही रूल है, ईच ऑफ में भी यही रूल है। क्लियर? मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। आइए अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला सेंटेंस जो कि एसएससी में पूछे हुए हैं, शुरुआत के कुछ सेंटेंसेस, where one of his desires are to become a doctor। अब यहां पे इस वन ऑफ के बाद ये डिजायर्स प्लूरल है, ये अपने आप में सही है। अनेक बार वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन देकर भी एरर पूछी जाती है। ठीक, उसको हम नाउन के चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे, इसलिए आप यहां पर ध्यान दें। अब यहां पर आपका रियल वर्ब ये वन है, न कि डिजायर। तो ये जो आर है ये गलत है, यहां पर होना चाहिए वन ऑफ हिज डिजायर्स इज टू बिकम ए डॉक्टर, कि उसकी डिजायर्स बहुत सी हैं, उनमें से एक डिजायर है डॉक्टर बनना। तो इस वन के अकॉर्डिंग यहां पर आर नहीं, इसका यूज होगा। आइए नेक्स्ट, ठीक इसी तरीके का एक सेंटेंस है, इफ वन ऑफ द कैंडिडेट्स चूज टू लीव बिफोर द एग्जाम इज ओवर, अलाउ हिम टू डू सो। कि जो कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं उनमें से यदि कोई एक विद्यार्थी टाइम से पहले जाना चाहे तो आप उन्हें जाने दें। एग्जाम ओवर हो, खत्म हो एग्जाम, उससे पहले जाना चाहे तो जाने दें। यहां पर वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन प्लूरल है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के अकॉर्डिंग जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एक्शन वर्ब में एस एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहां पर वन के हिसाब से यहां पर चूज की बजाय ये चूजेस होना चाहिए, यानी यहां पर एस जोड़ा जाएगा। तो यहां पर इस पार्ट में गलती है। ये दोनों सेंटेंस एसएससी में पूछे गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, टीचर ने विद्यार्थी से पूछा, इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस एवरी डे। क्लियर? क्या जो स्टूडेंट्स हैं एवरी वन ऑफ देम, क्या उनमें से प्रत्येक वैसे तो ये टाइपिंग एरर, ये प्लूरल होना चाहिए था लेकिन गलती यहां पर देखिएगा कि यहां एवरी वन रियल सब्जेक्ट है, इसके बाद प्लूरल प्रोनाउन आ गया, ये बिल्कुल सही है, एवरी वन ऑफ देम। ठीक, तो ये जो वर्ब है ये एवरी वन के अकॉर्डिंग, इस देम के अकॉर्डिंग नहीं, एवरी वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर वर्ब की बजाय यहां पर वॉज होगा। तो वन ऑफ, एवरी वन ऑफ या फिर ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब उस वन ऑफ के अकॉर्डिंग या एवरी वन ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ देम हैव ए डिफरेंट वर्जन ऑफ द क्राइम। क्लियर? अगेन यहां पर आपका रियल सब्जेक्ट ईच ऑफ है, ये प्लूरल प्रोनाउन दे दिया देम, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस ईच के हिसाब से यहां पर वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां पर हैव नहीं, हैव तो प्लूरल है, सिंगुलर होगा हैज। ठीक, अब आइए बैंक पीओ में पूछे हुए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। एक सेंटेंस है, ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन ऑफर्ड फ्री साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन टू ईज देयर ट्रॉमा बाय सम ऑफ द टॉप कंसल्टेंट्स। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, हैव बीन ऑफर्ड। ठीक है, अब यहां का सब्जेक्ट सर्वाइवर्स नहीं है बल्कि ईच ऑफ है। जितने सुनामी के प्रभाव से बचे हुए लोग हैं, सर्वाइवर्स हैं, उनमें से प्रत्येक को फ्री कंसल्टेशन, साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन ऑफर की गई है।
कि उनमें जो डर बैठा, जो ट्रॉमा बैठा है, उसे ईज कम करने के लिए। क्लियर? तो यहां पर रियल सब्जेक्ट आपका सर्वाइवर्स नहीं है। रियल सब्जेक्ट ईच ऑफ के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब होना चाहिए ये हैव नहीं, हैज होना चाहिए। क्लियर है? बहुत अच्छा सेंटेंस है और ये सभी एग्जामिनेशन में कॉमन एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड है। और नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी वन ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द इल फेटेड एयरक्राफ्ट हैव टोल्ड द सेम स्टोरी। देखिए, द इल फेटेड एयरक्राफ्ट का मतलब कोई ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका दुर्भाग्य रहा हो, यानी जो कहीं ना कहीं क्रैश हो गया होगा, कोई दुर्घटना हो गई होगी। तो इस इल फेटेड एयरक्राफ्ट जिसका दुर्घटना हुई है, उनमें जो भी सर्वाइवर्स थे, जो भी बचे हुए थे, उनमें से प्रत्येक ने एक ही कहानी यानी सेम स्टोरी सुनाई, एक जैसी कहानी बताई। तो अब यहां आपका रियल सब्जेक्ट एयरक्राफ्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट सर्वाइवर्स नहीं है, रियल सब्जेक्ट यहां पर एवरीवन। और एवरीवन अगर रियल सब्जेक्ट है तो फिर यहां पर हैव नहीं होना चाहिए, यहां पर हैज होना चाहिए। तो ये कुछ स्टूडेंट थे, सब्जेक्ट कुछ सेंटेंसेस थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। और फिर कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा बोलना लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर की रूल्स की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। साथ में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ग्रामर के सभी रूल्स की जानकारी होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।